आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 हमने आपको दे दिया है, जिसमें ऊंचाई दूरी के हमने 7 सवाल आपको दिए हुए थे, जिसमें सातों सवाल यदि आप सातों तरह के सवाल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका एक भी प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री के बड़े जो नंबर हैं आपको मिलने वाले हैं उससे वो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आज हम पार्ट 2 आपको देंगे, इसमें से पार्ट 2 का हर सवाल आप लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इसमें लगने वाला नहीं है। छोटे छोटे सवाल हैं, हल्का फुल्का ध्यान देना है। आप ये पूरा का पूरा सवाल लगा लीजिएगा और हर तरीका समझ लीजिए कि ऐसे अगर सवाल आ जाएँ तो थोड़ा भी बदल के आ जाए, मान बदल के वगैरह किसी तरीके से, तो आप उसे लगा सकें। यानी आप जो भी लगाइएगा वो समझ समझ के लगाइएगा। क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा, बारी बारी सारे क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, जिससे कि आपका इस पार्ट में से ट्रिग्नोमेट्री का छोड़ के कभी कभी क्या करता है कि इसमें से जो क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये ऊंचाई दूरी वाला जब प्रश्न नहीं देता है तब कभी कभी क्या करता है, इन्हीं में से जो आज हम बनाएंगे इन्हीं में से आपको 2 क्वेश्चन मिला के बड़े नंबर में दे देता है। तो कभी एक क्वेश्चन ही आपको 2 नंबर में, या यही क्वेश्चन आपका 1 नंबर में, ऐसे ऐसे करके आपको देता रहता है, चेंज करता रहता है। बड़े नंबर के लिए 6 नंबर 4 नंबर वाले में आपको यही 2-2 प्रश्न शामिल कर देगा इसी का, जो हमने अलग अलग बनाए हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि ये सारे प्रश्न एक भी छोड़िएगा मत, जिससे कि आपका किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए इसमें से तो आपका किसी प्रकार का नुकसान न हो, एक भी नंबर छूटे ना, क्योंकि हमने ये ध्येय करके ही आपको दिया हुआ है कि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे 7 सवाल हमने बना दिए थे, यहाँ पे 8वां सवाल जो है कॉस का मान आपको अगर दिया हुआ है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान आप निकाल के इसी में आप रख लेंगे। रखने के बाद कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे और टेन थीटा का जो मान होगा उसका स्क्वायर करके इसमें भिन्न का जोड़ आप कर देंगे। भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, फ्रैक्शन का एडिशन, तो वो आप कर देंगे, इससे आपका मान इसका प्राप्त हो जाएगा। तो क्योंकि कह रहा है कि cos थीटा का मान यदि इतना है तो इतना का मान आप ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए सवाल जैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको हमने टिक लगाया हुआ है, ये बहुत बार पूछा गया है इसको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है इस टाइप का कि एक का मान आपको दिया हुआ है, बाकी का निकाल के आपको मान रख के और इसका मान निकालना है। तो 9वां सवाल में देखें कि सिद्ध करने वाला है यदि इतना माइनस इतना बराबर इतना, कहने का मतलब कि ये चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड सिद्ध कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे और राइट हैंड साइड आपका सिद्ध कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सिद्ध कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सिद्ध कर लीजिए, इतना बराबर इतना। इसमें आप दोनों पक्ष में से कोई ले सकते हैं, इसको चेंज करके आप ये ज्ञात कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लीजिए राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाइए, या राइट हैंड साइड लीजिए लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाइए। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी प्रश्न है, इतना बराबर इतना, ये जो मैं भी आपको दिखाता जा रहा हूँ कि इतना प्लस इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, इतना प्लस इतना, और यहाँ पे इतना प्लस इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको ये देखिए ये भी प्रश्न है आपका कि 2 मान आपके दिए हुए हैं, इसको बराबर इतना के सिद्ध करना है। यहाँ पे भी आप प्रश्न देख रहे हैं इतना बराबर आपको, यानी कि इन दोनों का आपको सिद्ध करना है, ये बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इक्वल टू 2 सिद्ध करना है। इसको बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर सिद्ध करना है। इसको आपको कोसेक a माइनस 1 बाई कोसेक a प्लस 1 के बराबर इसको सिद्ध करना है। यहाँ आप देखें अगर तो इतना बराबर आपको टेन थीटा सिद्ध करना है, और यहाँ देखें तो इतना बराबर आपको कॉट स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, इतना बराबर आपको 1 बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सिद्ध करना है, इसे आप लगा लीजिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपका, इसको आप देखें तो इतना बराबर आपको 1 सिद्ध करना है, यानी बीच में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। ये एक भी प्रश्न बाबू छोड़िएगा नहीं, सारे प्रश्न को लगाइएगा, जिससे कि आपका यानी हर क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं जिस पर आपकी कमांड रहे, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन छोड़ेंगे हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन छोड़े हैं वही आपका आ जाए, क्योंकि पैटर्न कब चेंज कर देगा, इसको कब सवाल चेंज कर देगा, आप भ्रमित हो जाएंगे। तो आप इसको समझ के कीजिएगा। इतना बराबर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, यानी कि यहाँ पे ये भी क्यूब है, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये कोसेक स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है, और इतना बराबर आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। ये इस प्रकार का ये सिद्ध करने के लिए इसमें देखिए एक मान हमने एक सवाल लिखा हुआ है कि सेक ए इक्वल टू कॉस ए, तो ए का आपको मान निकालना है। ये बहुत बार पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन ये उठा लिया एक बार कि अगर कोसेक ए बराबर सेक ए है तो आपका ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन इक्वल टू कोसेक क्या होता है,
कॉस इक्वल टू सेक के होता है, 1 यानी इसका अपोजिट होता है, तो इसको ना देके इसको दे दिया था। तो ये भी कोई बहुत बड़ा भारी सवाल नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करें तो इतना बराबर इतना अगर हो और इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान आपको निकालना है, यानी यही आपको मान x1 का इधर बराबर करके और x2 का मान इससे निकाल के आपको इसी में रख के और इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकाल लेना है। यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर इतना सिद्ध करना है आपको। कब? जब इतना बराबर m और इतना बराबर n, यानी n बराबर इतना हो, m बराबर इतना हो, तो n और m का मान रख के चाहे इसमें रख के आप इसको बराबर सिद्ध कर लीजिएगा। दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं आपको। इसके बाद फिर क्या है कि इतना बराबर आपको 1 सिद्ध करना है, इतना बराबर आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिद्ध करना है, ये भी सवाल। इसके बाद आपका ये सवाल जो है बराबर 4 के सिद्ध करना है। यहाँ पे कभी आपको वैल्यू दे देता है एंगल वाले का, तो इसका आपको इतना इंटू इतना बराबर 7/4 सिद्ध करना है। इसको आपको 1/2 के इक्वल सिद्ध करना है। ये रहे आपके सिद्ध करने वाले वगैरह कुछ मान, और यहाँ पे आपको मान निकालना है। ये क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका बार बार पूछा जाता है। कभी कभी आपको क्या कर देता है कि इसको आपको दे देता है कि ए का मान आपको दे देगा, और ए का मान कभी 30 डिग्री दे देगा, तो कभी ए का मान 45 डिग्री दे देगा। फिर इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे इसका मान या इसका मान या इसका मान, यानी कि प्लस माइनस का चेंजिंग। इसके बाद फिर ये इसका मान और इसका मान, सारे मान आप निकाल लीजिएगा। तो इसके बाद फिर ये बी वाला क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछता है। इस टाइप का क्वेश्चन चेंज कर करके पूछता है आपको, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा अवश्य अच्छे तरीके से। और इस टाइप का कि इतना प्लस tan a प्लस बी बराबर इतना है, tan a माइनस बी बराबर इतना है, तो आप a और b का मान निकालिए। इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो a b का मान निकालिए। यानी a b का मान निकालने के लिए आपको देता है बार बार क्वेश्चन। देखिए या करके हमने लिखा हुआ, सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में हों। ये बार बार प्रश्न बनने वाले होते हैं, ये अक्सर पूछता है। इसके बाद अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे c जो है आपका कॉस बराबर इतना है, तो इतना का मान निकालना है। ये सारे क्वेश्चन, या इसको नहीं तो इसको, या इसको नहीं तो इसका मान दिया है, इसका मान निकालना है। यहाँ पे इसका मान आपको पता है, तो थीटा का मान इसमें से निकालना है। इसमें आपको साइन 2a का मान निकालना है, यदि कॉस a आपको पता है तो। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। या इसका मान आपको पता है, तो 3 कॉट थीटा बराबर 4 है, तो ये कॉट थीटा बराबर 4/3 करके, यानी कॉट थीटा का आपको मान पता है, तो इसका मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पे साइन का मान पता है, तो कॉस का मान। इसके बाद यहाँ पे आपको सेक थीटा का मान पता है, तो थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे आपको कोसिक कॉस स्क्वायर थीटा का मान पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यहाँ आपको टैन थीटा का मान पता है, तो कॉस ए का मान निकालना है। सारे के सारे प्रश्न आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे जितने प्रश्न हमने दिखा रखे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि एक का मान आपको पता है, दूसरे का मान निकालना है। यहाँ पे टैन ए का मान पता है आपको, तो इसमें आपको टैन से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल के इसमें से रख के और इसके बाद इसको सॉल्व करके लगाना है। आगे आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि टैन ए बराबर इतना है, तो इतना का मान निकालना है। यहाँ पे भी कोसेक का मान आपको पता है, बाकी का मान 2 का निकालना है आपको। और साइन और कॉस माइनस कॉस का मान आपको पता है, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान निकालना है। यक्स टैन 45 और इसका यानी आपको मान जो है इसको रख देना है। और इसके बाद फिर जो ये यक्स है, इसमें से आपको इसका मान निकाल लेना है। यहाँ पे साइन थीटा का आपको मान पता है, तो टैन थीटा और कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का मान इससे निकाल के इसमें रख के आपको इसे सॉल्व करके लगा लेना है। बच्चों एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। थैंक यू।